वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि वर्चुअल मेमोरी असल में है क्या चीज़। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल से आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि सपोज वी हैव अ 3 प्रोग्राम। हमारे पास कोई प्रोग्राम है, 3 प्रोग्राम है P1, P2, P3। दे रिक्वायर मेमोरी 8 KB, 6 KB एंड 8 KB रिस्पेक्टिवली। यानी इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि P1 जो है उसको 8 KB मेमोरी चाहिए, P2 जो है उसको 6 KB मेमोरी चाहिए और जो हमारा P3 है उसको 8 KB मेमोरी चाहिए। तो ये टोटल 22 KB मेमोरी चाहिए। हमें पता है हमारा तो सारा डाटा हमारी हार्ड डिस्क, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, वहाँ पे पड़ा होता है। तो अगर आप यहाँ पे ये डायाग्राम एक देखें तो नीचे लिखा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क या SSD जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें पता है पेजेस बन जाते हैं। यहाँ पे जो 2 KB लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये जो आपको पार्टीशन नज़र आ रही है ये पार्टीशन पेजेस हैं। हर पेज का साइज 2 KB है। ये आपने याद रखना है कि पेज का साइज अगर 1 KB है तो सारे पेजेस 1 KB के होंगे, 2 KB है तो सारे पेजेस 2 KB के होंगे, 4 KB है तो सारे पेजेस 4 KB के होंगे। मैंने एग्जाम्पल में इसको 2 KB कर दिया कि सपोज करें 2 KB का एक पेज है। और ये इतना नहीं कि अगर आपको ये जो पेज नज़र आ रहे हैं आप समझे कि बस यही होते हैं, इसके अलावा नहीं। हमारी हार्ड डिस्क का साइज तो आपको पता है कि टेराबाइट्स में होता है। ये तो मैंने समझाने के लिए 2 KB लिखा है, ठीक है। अगर समझाने के लिए 2 KB लिखा है तो इसका मतलब है कि ये यहां पे जो आपको मेमोरी शो हो रही है ये 11 ब्लॉक्स हैं। 11 ब्लॉक का मतलब है कि 11 पार्टीशंस हैं। एक पार्टीशन या एक पेज का साइज 2 KB है तो टोटल 22 KB है। ये मैंने इस तरह से शो किया, लेकिन ये तो आपको पता है कि पेजेस जो हैं वो तो मिलियंस की फॉर्म में होंगे एक्चुअल में, अगर देखा जाए हमारी हार्ड डिस्क में या हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। तो अब देखते हैं, हम आगे इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। यहां पे जो आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, येलो कलर, P1 देखें येलो कलर में लिखा हुआ है। P1 का मतलब प्रोग्राम 1, जिसकी मैंने पहले बात की थी। ये प्रोग्राम 1 है। प्रोग्राम 1 को 8 KB मेमोरी चाहिए थी ना, तो आप येलो पेजेस काउंट करें तो 1 2 3 4 8 KB पूरा हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है यहां पे। उसके बाद P2 को 6 KB चाहिए थी। P2 मैंने यहां पे ग्रीन कलर से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। आपको ये 3 पार्टीशंस ग्रीन नजर आ रही होंगी, ये हमारा प्रोग्राम नंबर 2 है। और इसी तरह प्रोग्राम नंबर 3 को 8 KB चाहिए था, उसको मैंने ब्लू कलर से शो किया। आप इसमें देख सकते हैं जहां जहां भी ब्लू कलर नजर आ रहा है वो हमारे प्रोग्राम 3 के लिए जो है वो स्पेस एलोकेट हुई है। और इसके अंदर सीक्वेंस जरूरी नहीं होती कि देखें कहीं पे पहले पेज 1 है, 2 है, 3 है, फिर उसके बाद 1 3 आ गया, क्योंकि आपको पता है पेजिंग जो है नॉन कॉन्टिगियस मेमोरी की ही एक आप कह लें कि टाइप है। इस वजह से इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सीक्वेंस से नजर आ रहे हो। तो हमारी मेमोरी में तो ये सारा डाटा आ गया, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 का। आप यहां देखिए ये मैंने जो 1 2 3 मेंशन किया ये पेज नंबर है। पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 11 पेजेस हमारे पास बने हुए हैं, जिसका मैंने अभी आपको पहले भी बताया। तो अब क्या होना है कि जब भी सीपीयू ने किसी सीपीयू को हमने कोई टास्क दिया या उसने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसको इन पेजेस की जरूरत पड़ेगी। यानी उसने प्रोग्राम 1 अगर एग्जीक्यूट करना है तो प्रोग्राम 1 आप देखें उसका कुछ पार्ट पेज नंबर 1 पे पड़ा है, कुछ पार्ट पेज नंबर 3 पे भी है, 5 पे भी है, पेज नंबर 9 पे भी है। सीपीयू को इनमें से किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह प्रोग्राम 2 और प्रोग्राम 3 भी हमने डिवाइड कर दिया कुछ पेजेस में। सीपीयू डिमांड किससे करता है? सीपीयू डिमांड करता है हमारी मेन मेमोरी से। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे कि सीपीयू मेन मेमोरी से डिमांड करता है। और मेन मेमोरी में डाटा कहां से आता है? सेकेंडरी मेमोरी से। कौन लेके आता है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आता है। अब होगा क्या, आप देखें जो हमारी मेन मेमोरी है ना, इसकी भी पार्टीशन हो गई। आपको पता है मेन मेमोरी हमारी लिमिटेड साइज की होती है। जो रैम होती है 8 GB या 16 GB की रैम हम यूज कर रहे होंगे, कुछ सिस्टम में से कम की भी होगी। लेकिन रैम में भी जो पार्टीशन होगी ना उसका साइज वही होगा जो साइज हमारी सेकेंडरी मेमोरी का है। यानी यहां पे अगर एक पार्टीशन 2 KB की मैंने शो की है तो यहां पे भी 2 KB की पार्टीशन होगी। सेकेंडरी मेमोरी में उस पार्टीशन को हम पेज का नाम देते हैं और हमारी जो मेन मेमोरी है उसमें उस पार्टीशन को हम फ्रेम का नाम देते हैं। अब यहां पे कुछ हमारे पास प्रोग्राम 1 है। प्रोग्राम 1 का कौन सा पार्ट? प्रोग्राम 1 को तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 2 2 KB का एक पार्ट है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि प्रोग्राम 1 का जो पेज 1 पे
पार्ट पड़ा है वो यहाँ पे एक लोड है, हमारे सीपीयू को चाहिए था, हमने समझ लें यहाँ पे लोड करवा दिया, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने लोड करवा दिया, और एक प्रोग्राम 1 का पेज 5 पे जो पार्ट पड़ा है वो यहाँ पे लोड है। इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। इसी तरह P2 पेज 2 पे भी है, पेज 7 पे भी है, 8 पे भी है। मैं कहता हूँ ये पेज 2 वाला है और ये वाला P2 का पार्ट पेज 8 वाला है। इसी तरह P3 देखें वो कहाँ पे है, पेज 4 पे भी उसका कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट उसका 2 KB का पार्ट पेज 6 पे भी है, 10 पे भी है, 11 पे भी है। हम कह लेते हैं ये पेज 6 वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, सीपीयू को इनकी जरूरत थी। यूजर ने, आपको पता है मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, यूजर ने जिन जिन प्रोग्राम को लोड करने का कहा या जो जो इंस्ट्रक्शंस दी उसके मुताबिक सीपीयू को इन पेजेस की जरूरत थी, इन प्रोग्राम्स की जरूरत थी जो कि एक स्पेसिफिक उनका पार्ट पेजेस पे पड़ा हुआ था। सीपीयू को ये पेजेस तो मिल जाएंगे, वो इसको प्रोसेस करेगा। अब देखें वर्चुअल मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल मेमोरी है क्या? वर्चुअल मेमोरी बेसिकली एक इल्यूजन है, एक परसेप्शन है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी यूजर को यह लग रहा होता है, अब हमारी अगर आप ये रैम देखें 2 KB की एक पार्टीशन है, आपको 5 पार्टीशंस नजर आ रही हैं, यानी हमारी रैम का साइज तो है 10 KB। ठीक है, रैम का साइज 10 KB है। यूजर जब उसको जो कमांड यूजर ने दी या यूजर ने जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने हैं, समझ लें P1 P2 P3, उनको तो चाहिए 22 KB मेमोरी। हमारी रैम के पास तो सिर्फ 10 KB मेमोरी है। लेकिन ये क्या है, यूजर को एक इल्यूजन मिलेगी, यूजर को एक इस तरह से परसेप्शन मिलेगी कि जैसे उसकी जो मेन मेमोरी है उसका साइज बहुत ज्यादा है, कि वो इतने हैवी प्रोग्राम्स को, हैवी से मुराद मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास सपोज करें 22 KB का चाहिए, मेमोरी 10 KB की है, तो हमारा सिस्टम उसको भी एग्जीक्यूट करवा रहा है। ठीक है, ये जो वर्चुअल मेमोरी होती है ना, ये बेसिकली फंक्शन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, आप कह लें एक फीचर है वर्चुअल मेमोरी भी। अब होगा क्या, कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म नहीं होता, ये काम होगा किस तरह से। आप देखें, हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास 10 KB साइज है, जो प्रोग्राम हमने चलाने हैं वो 22 KB के हैं, और किस तरह से अब मैनेज होगा कि यूजर को पता ना लगे, यूजर को एक इल्यूजन मिले कि मेरा काम तो कंटिन्यूसली हुई जा रहा है, उसको ऐसा फील हो जैसे मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा है। और इसी चीज को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं कि वो मेमोरी एक्चुअल में ज्यादा नहीं होती। एक्चुअल में अगर रैम 10 KB है तो ये 10 KB ही रहेगी। और ये मैं समझाने के लिए आपको 10 KB कह रहा हूं। 10 KB की अब आजकल के दौर में कोई रैम नहीं है, आपको मिनिमम 4 KB, 4 GB बल्कि 8 GB या 16 GB की रैम अब मिल रही होंगी, या इससे भी ज्यादा जो रैम है वो भी अब अवेलेबल है मार्केट में। तो बहरहाल हम अपनी एग्जांपल की तरफ वापस आते हैं। अब किस तरह से सीपीयू को पता लगेगा या किस तरह से वो काम हो रहा होगा। हमारी मेन मेमोरी में ना हर प्रोग्राम का एक अलहदा से पेज टेबल बनेगा, जिस तरह से मैंने ये मेंशन कर दिए। पेज टेबल P1 प्रोग्राम 1 का पेज टेबल बन गया, प्रोग्राम 2 का पेज टेबल बन गया, प्रोग्राम 3 का पेज टेबल बन गया। अब देखें प्रोग्राम 1 का ये F1 F2 क्या मतलब, ये फ्रेम है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेन मेमोरी में हम इनको पेज नहीं कहते, हम इनको कहते हैं फ्रेम। और ये जो P1 है इसको भी आपने पेज नहीं समझना, ये प्रोग्राम 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम 1 का पेज नंबर 1 मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब ये पेज प्रोग्राम 1 है ना, उसका मैं इस तरह से कर लेता हूं कि पेज नंबर 1 फ्रेम 1 पे पड़ा हुआ है, और उसके बाद पेज नंबर 5 फ्रेम 3 पे पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर मैं देखूं प्रोग्राम नंबर 2 कहां पे है, उसका जो पेज नंबर 2 है वो फ्रेम 2 पे पड़ा हुआ है। मैं ये इस तरह से लिख देता हूं ना ताकि हमें आसानी रहे। और फ्रेम नंबर 5 पे पेज नंबर 8 पड़ा हुआ है। इसी तरह यहां पे जो लिखा हुआ है फ्रेम नंबर 4, प्रोग्राम 3 फ्रेम नंबर 4 पे है, 1 2 फ्रेम नंबर 4 पे देखें, फ्रेम नंबर 4 पे प्रोग्राम 3 का कौन सा पेज पड़ा, 6। ये मैंने पेज लिख दिए कि पेज टेबल प्रोग्राम 1 का पेज टेबल हमें कह रहा है कि फ्रेम 1 पे पेज नंबर 1 पड़ा हुआ है, यानी ये वाला पेज नंबर 1, ये मैंने लगाया था ना पेज नंबर 1 पड़ा हुआ है, यहां भी आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 पड़ा हुआ है। और फ्रेम 3 पे प्रोग्राम 1 का पेज नंबर 5 पड़ा हुआ है, ये देखें ये 5 पड़ा हुआ इस तरह से। तो ये जो रेड कलर में लिखे हैं ये पेज नंबर है और फ्रेम नंबर के प्रोग्राम 2 का कौन सा पेज नंबर किस फ्रेम पे पड़ा है। सीपीयू जब पेज की डिमांड करेगा या प्रोग्राम के किसी स्पेसिफिक पेज की डिमांड करेगा तो ये डिमांड को पूरी कौन करता है, हमारा एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। फॉर एग्जाम्पल कि सीपीयू ने कहा कि मुझे प्रोग्राम नंबर 1 का पेज नंबर 3 चाहिए, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ने देखा कि मेरे पास जो प्रोग्राम 1 का टेबल है उसमें पेज नंबर 1 और 5 है, पेज नंबर 3 तो है ही नहीं है मेरे पास। अब क्या होगा,
मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगा, एक इंटरप्ट जनरेट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगा कि सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए प्रोग्राम 1 का पेज नंबर 3 चाहिए। ये पेज नंबर 3 है, यानी हमें इस पेज नंबर 3 को यहां पे कहीं पे लोड करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हम प्रोग्राम को लोड करवाते हैं इसको कहते हैं स्वैप इन। ठीक है, स्वैप इन करवाना पड़ेगा। लेकिन आप यहां देखें, यहां तो सारे पेजेस फिल हैं, सारी स्लॉट्स फिल हैं। इसका मतलब है हमें किसी एक पेज को वापस भेजना पड़ेगा, यानी स्वैप आउट करवाना पड़ेगा। वापस भेजना मतलब सेकेंडरी मेमोरी में उसको वापस रख देंगे, उसको कहते हैं स्वैप आउट। स्वैप आउट करवाएंगे, उसकी जगह ये जो प्रोग्राम 1 का पेज नंबर 3 चाहिए उसको हम ले आएंगे और इस टेबल में भी ये अपडेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम स्वैपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन यूजर को क्या पता लग रहा है? यूजर को नहीं ये पता लग रहा कि स्वैपिंग हो रही है। यूजर के सामने जो एक परसेप्शन है, जो एक इल्यूजन है, वो यही है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो रैम में लोड है, या मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वो फौरन चलती जा रही हैं। तो इसलिए उसको ऐसी फीलिंग हो रही होती है कि मेरी जो मेमोरी है, जो मेरी प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है, उसका साइज काफी ज्यादा है। हालांकि हकीकत में हम देखें साइज ज्यादा नहीं है। ठीक है, साइज ज्यादा नहीं है। वो क्या हो रहा है, जिस पेज की जरूरत है उसको मेमोरी से मेन, हमारी सेकेंडरी मेमोरी से मेन में लोड करवा दिया जाता है, जिसको स्वैप इन कहते हैं, और दूसरे पेज को स्वैप आउट करवा दिया जाता है। इसी तरह से फिर जब किसी भी टेबल में, किसी भी पेज टेबल में वो देखेगा किसी प्रोग्राम का उसको कोई स्पेसिफिक पेज चाहिए जो ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, किसी एक पेज को स्वैप आउट करवा दिया जाएगा, उसकी जगह रिक्वायर्ड पेज को स्वैप इन करवा दिया जाएगा। स्वैप इन स्वैप आउट किस तरह से होगा? ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वगैरह LRU आते हैं, जिस भी प्रिंसिपल से होगा, हमारा फिलहाल उससे कोई कंसर्न नहीं है अभी। तो हम वर्चुअल मेमोरी का जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो यही है, इस तरह से है। अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करूं जो हमने इसमें देखा एग्जाम्पल के थ्रू, वर्चुअल मेमोरी जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। वर्चुअल मेमोरी एक परसेप्शन है, एक इल्यूजन है, जो कि यूजर को ऐसा फील हो रहा होता है कि मेरी शायद मेन मेमोरी का साइज काफी ज्यादा है, जो मैं इतने हैवी प्रोग्राम या इतने कह लें कि ज्यादा साइज के प्रोग्राम मेरी मेमोरी में लोड हो रहे हैं और वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में बैक एंड पे मेमोरी का साइज जो हमारी मेन मेमोरी है लिमिटेड होता है, उसके अंदर पेजेस स्वैप इन स्वैप आउट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यूजर को एक इल्यूजन मिल रही होती है कि शायद मेरी जो मेमोरी है वो काफी ज्यादा है। तो इसको हम वर्चुअल मेमोरी का नाम देते हैं कि असल में मेमोरी इतनी नहीं है, लेकिन एक इल्यूजन क्रिएट हो रही है कि शायद मेमोरी काफी ज्यादा है। ठीक है, बाकी इसमें आसान लफ्जों में इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी जो मेन मेमोरी है उसका एक साइज लिमिटेड होता है, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसका साइज ज्यादा होता है। तो हम पूरे का पूरा प्रोग्राम उसमें लोड नहीं कर पाते हैं, हम प्रोग्राम का कुछ पार्ट उसमें लोड करते हैं। जब वो यूज हो जाता है तो उसको हम कह लें कि स्वैप आउट करवा देते हैं, उसकी जगह जो अगला पार्ट है उसको ले आते हैं जिस पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरह से हमने ये देखा, उसको पेजेस में डिवाइड किया है, जिस पेज की जरूरत है यूज किया, जब उसकी जरूरत नहीं है उसको हमने स्वैप आउट किया, नए पेज को स्वैप इन करवा लिया। तो ये हमारा एक वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में। उम्मीद है इस एग्जांपल से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।